तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम। तो हमें यहाँ पे इनकी लिमिटेशंस बतानी है, विंड की, वेव्स की एंड टाइड्स की। तो पहले हम यहाँ पे बात कर लेंगे कि विंड की एनर्जी की। तो विंड एनर्जी हम कैसे यूज करते हैं, विंड जनरेटर से। विंड जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कैन बी एस्टैब्लिश्ड ओनली एट दोज प्लेसेस वेयर विंड ब्लोज फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे विंड जनरेटर हम उसी जगह पे लगा सकते हैं जहाँ पे ज्यादातर उस जगह पे हवा चलती हो, क्योंकि जो हमारा विंड जनरेटर काम करता है वो यहाँ पे हवा पे काम करता है। जितनी तेज वहाँ पे हवा चलेगी उतनी ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो हम वहाँ पे लगा सकते हैं जहाँ पे जो हवा है साल भर अच्छी खासी चलती रहे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बी पॉइंट की। द विंड स्पीड शुड बी हायर देन 15 किलोमीटर पर आवर टू meet the requirement for the appropriate speed of wind turbines for generating electricity। तो यहाँ पे विंड स्पीड कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलनी चाहिए, नहीं तो जो हमारा विंड टर्बाइन है वो यहाँ पे सही से घूम ही नहीं पाएगा। अगर वो यहाँ पे सही से मूव नहीं करेगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाएगी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सी पॉइंट की। देयर शुड बी सम बैकअप फैसिलिटीज लाइक स्टोरेज सेल्स टू टेक केयर ऑफ एनर्जी नीड्स ड्यूरिंग द पीरियड देयर इज नो विंड। तो यहाँ पे हमें स्टोरेज की फैसिलिटीज भी रखनी चाहिए, जैसे कि मान लो उस दिन वहाँ पे हवा नहीं चली और हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, तो मान लो कि हमने यहाँ पे विंड जनरेटर से एक बैटरी कनेक्ट कर रखा है जहाँ पे जितनी भी यहाँ पे एनर्जी बनाता है वो यहाँ पे विंड जनरेटर वो यहाँ पे स्टोर होती है, और जिस दिन यहाँ पे हवा ना चली तो हम इस एनर्जी का अलग से यूज कर पाए। तो ये भी हमारे यहाँ पे एक लिमिटेशन है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डी पॉइंट की। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग विंड एनर्जी फार्म। तो यहाँ पे काफी बड़ा एरिया हमें चाहिए होगा विंड एनर्जी फार्म लगाने के लिए। तो ये भी हमारे यहाँ पे लिमिटेशन है, क्योंकि हर जगह इतना काफी बड़ा एरिया नहीं मिल पाता। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने लास्ट पॉइंट की। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग विंड एनर्जी फार्म्स इज क्वाइट हाई। तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे विंड फार्म तो हमने लगा लिया, बट इसकी जो कॉस्ट होती है वो यहाँ पे काफी ज्यादा होती है। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई और बाकी जितनी भी कॉस्ट हो गई, लैंड की कॉस्ट हो गई, और जो यहाँ पे इसके रिक्वायरमेंट्स होती है मटेरियल बनाने की उसकी कॉस्ट हो गई। तो ये सारी कॉस्ट मिला के काफी ज्यादा हो जाती है। तो ये इसके यहाँ पे कुछ लिमिटेशन थे विंड की। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं वेव्स की लिमिटेशन की। तो देखते हैं यहाँ पे पहले पॉइंट में हमारा यहाँ पे क्या लिखा है, द वेव एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड एट ओनली दोज प्लेसेस वेयर द सी वेव्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वेव एनर्जी का वहीं पे इस्तेमाल किया जा सकता है जहां पे समुद्र की जो लहरें वो काफी तेज हो। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बी पॉइंट की। द इफिशियंसी ऑफ पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन वेव एनर्जी इज वेरी लो। तो जो यहाँ पे इसकी इफिशियंसी है वो यहाँ पे क्या होती है, काफी कम होती है। मतलब जो इसकी क्षमता होती है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाने की यहाँ पे वेव से, वो यहाँ पे काफी कम होती है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सी पॉइंट की। द पावर प्लांट्स बिल्ट इन ओशियंस और एट सी शोर्स have high cost of installation, corrode easily and net a lot of maintenance। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो यहाँ पे पावर प्लांट्स ओशियन में लगते हैं या जो समुद्र के किनारे पे लगते हैं, इनकी जो यहाँ पे इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है वो यहाँ पे काफी ज्यादा होती है और वहाँ पे काफी ज्यादा इनमें जंक लग जाते हैं, और जो इनका यहाँ पे मेंटेनेंस का खर्चा होता है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा होता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं टाइड्स के लिमिटेशन की। तो देखते हैं यहाँ पे पहले पॉइंट में क्या लिखा है, There are very few sites around the world which are suitable for building tidal dams। तो यहाँ पे कुछ साइट्स हैं यहाँ पे पूरी दुनिया में जहाँ पे हम यहाँ पे टाइडल डैम्स का यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर पाए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बी पॉइंट की। द राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर ड्यूरिंग हाई एंड लो टाइड्स इज नॉट इनफ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ लार्ज स्केल। तो यहाँ पे जो हाई टाइड और लो टाइड होती है वो यहाँ पे क्या होती है, दिन में यहाँ पे 2 बार ही हो पाती है। मतलब यहाँ पे क्या होगी, 2 बार आगे जाएगी और 2 बार यहाँ पे समुद्र का पानी पीछे जाएगा। तो यहाँ पे काफी नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। होप आपको यहाँ पे तीनों की लिमिटेशन समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।